अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये हमने प्यारी सी ड्रेस बनाई है। अच्छा, ये बहुत ही सस्ती बन के तैयार हुई है। केवल 300 रुपये में ये हमारा बन के रेडी हो गया है। एक्चुअली ये हमारा जो मेन फैब्रिक है जॉर्जेट का है। ये जॉर्जेट हमने 3 मीटर 50 रुपये में लिया था चिंदी वाले भैया के पास से। तो यहाँ पे हमारा लाइनिंग फैब्रिक, मैन फैब्रिक प्लस जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेस वगैरह सब हमने ले लिया है। साथ में मेज़रमेंट ले लिया है। तो पेटी का लेंथ हमने 16 रखा है। इसमें प्लस 1 इंच करिएगा। यहाँ पे हमने 1.5 लिख दिया है। अच्छा, बस्ट जो है हमारा 38 है, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पे 9.5 आ जाएगा। 9.5 में हमने 1.5 इंच प्लस करना है। बस्ट भी हमारा 34 है, तो डिवाइडेड बाय 4 करने से 8.5 आ जाएगा। प्लस इसमें 1.5 इंच करना है। अच्छा, इसको हमने डिवाइडेड बाय 4 इंची टेप से किस तरह से करना है ये बहुत बार पिछली वीडियो में बताया है। तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंची टेप से अगर डिवाइडेड बाय 4 आपको नहीं करने आ रहा है, पहाड़े आपको नहीं आते हैं, तो आप इंची टेप से किस तरह से कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। शोल्डर 7 है, आर्मोल 6.5 है। अच्छा, जो नेक का लेंथ हमने रखा है वो 3 इंच रखा है, और बॉडनेस जो चौड़ाई हम रखेंगे वो भी 3 इंच का रखेंगे। यहाँ पे जो फ्रॉक का लेंथ लिया है वो 36 है, प्लस 1 इंच करेंगे। अब हम चलिए कपड़े को पहले, जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है इसमें से हम पेटी निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 फोल्ड करके कपड़े को एक किनारे की तरफ से रख लिया है। अब हम हमारा लेंथ ले लेते हैं। तो जैसे कि हमने 1.5 इंच प्लस किया था, तो यहाँ पे वीडियो में तो हमने 1.5 इंच ले लिया, लेकिन बाद में हम हाफ इंच कट करके निकाल देंगे। तो लेंथ हमें 16.5 तैयार चाहिए, 16 तैयार चाहिए, तो हमने 17.5 ले लिया है। हाफ इंच बाद में हम कट करके निकाल देंगे। शोल्डर हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया, और निशान लगाने के बाद इस तरह से सीधा निशान लगाते हुए, नीचे भी सीधा निशान लगाते हुए आगे की तरफ निशान लगा के, फिर यहाँ से भी हम एक सीधा निशान लगाते हुए बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ से ब्रॉडनेस का निशान लगा लेंगे, जितना चौड़ाई रहेगा गले का। तो 3 इंच पे लगाने के बाद यहाँ से हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन करने के बाद यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हमने डाउन कर लेना है शोल्डर को। अच्छा, शोल्डर डाउन करने के बाद यहाँ पे 9.5 पे एक निशान लगाना है, और प्लस इसमें 1.5 इंच करना है। 1.5 इंच हमने सिलाई के लिए लेना है। अच्छा, ये वाली निशान कंप्लीट करने के बाद अंदर की तरफ हाफ इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ से सीधा निशान लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ से एक निशान हमने 1 इंच पे लगाना है, और एक निशान हमने 1.5 इंच पे लगाना है। तो इस तरह से शेप देते हुए हाफ इंच बैक पार्ट के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से गोलाई दे देंगे, फ्रंट और बैक का दोनों का। अब यहाँ पे हम कमर ले लेते हैं। तो कमर हमारा 8.5 था, इसमें भी हमने 1.5 इंच प्लस करना है। अब इन निशानों को मिला के कटिंग कर लेंगे। अच्छा, अस्तर को कट करने के बाद अब हम मैन फैब्रिक कट करेंगे। तो 4 फोल्ड करके हमने यहाँ से सीधा कटिंग करके पेटी की कटिंग कर ली है। यहाँ पे जो बंद कपड़ा था उसे भी अलग कर लिया। अब जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, यानी कि जो अस्तर है, उसे इस तरह से समोसा फोल्ड 4 फोल्ड करते हुए समोसा फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा रखा हुआ है। अब जो है हमारा जितना भी कमर था उसमें 1 इंच प्लस करके 8.5 था हमारा कमर तैयार। तो इसमें हमने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया। दोनों तरफ निशान लगाने के बाद इस तरह से ऊपर से इंची टेप को रखते हुए गोलाई दे देना है। अच्छा, अब यहाँ से गोलाई देने के बाद यहाँ पे इंची टेप रखते हुए 34 पे हमने नीचे की तरफ भी निशान लगा लिया, और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। जो लाइनिंग फैब्रिक का जो हमने लेंथ रखा है वो 34 रखा है। मैन फैब्रिक का 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा कपड़ा कम था वहाँ पे हमारी इस तरह से साइड का जो बचा हुआ कपड़ा था उसी को रख के हम कली निकालेंगे, और फिर से यहाँ पे 34 पे निशान लगाते हुए इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कली लग गया। अब हम
मेन फैब्रिक ले लेते हैं। तो मेन फैब्रिक को भी इस तरह से समोसा फोल्ड करते हुए हमारा जो, अब यहाँ से हम 37 पे निशान लगाएंगे। लाइनिंग फैब्रिक जो है हमारा उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। अब यहाँ से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगा के हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, जगह यहाँ पे कम पड़ रही थी तो हमने निशान पहले ही लगा लिया। अब जो हमारा ये साइड का कपड़ा बचा हुआ है इसे यहाँ पे रख के हम कली निकालेंगे। तो आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर ही रखा है कपड़े पे हमने, ताकि हमारा जो सिलाई का मार्जिन है वो एक्स्ट्रा ना जोड़ना पड़े। अब यहाँ से हमने बराबर इसे रख के कट कर लिया और यहाँ से हम ओपन कर लेंगे कट करके। अब जो बचा हुआ कपड़ा था उसी से हमने स्लीव्स निकालना है। तो यहाँ पे स्लीव्स का जो लंबाई है वो मुझे 20 इंच चाहिए था। तो यहाँ पे हमने 20 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ से शोल्डर डाउन जो करना है वो 3 इंच पे करना है। तो शोल्डर डाउन करने के लिए यहाँ पे 3 इंच पे पहले निशान लगाया और यहाँ पे हमने चेक कर लिया। आर्मोल जो हमारा है वो 9.5 का था। और आर्मोल किस तरह से नापना है ये तो हमने कई बार बताया है। तो यहाँ पे जो हमारा गोलाई है आस्तीन का जो हमारा फिटिंग रहेगा वो 4.5 इंच का था। 1.5 इंच इसमें भी हमने प्लस कर लिया। आर्मोल का शेप देते हुए यहाँ से कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे जो बंद भाग है उसे भी कट करके अलग कर लेते हैं। अब साइड में हमें फिर से कली लगानी है। तो यहाँ से हम इस तरह से शेप देते हुए, जैसा कि हमारा आर्मोल का शेप था सेम उसी तरह से शेप देते हुए आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे थोड़ा सा आस्तीन का शेप अच्छे से बना हुआ नहीं है, अच्छे से हम सिलाई में कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने नेक की कटिंग की। ब्रॉडनेस हमने 3 ले लिया जैसे कि हमने बताया था। लंबाई फ्रंट पार्ट का हमने 4 लिया है। बाकी बैक का जो है हमारा वो ब्रॉडनेस और लंबाई तीनों हम 3-3 का रखेंगे। अब इसे, ये हमारा पेस्टिंग बकरम है तो हम इसे कपड़े पे प्रेस की हेल्प से चिपका लेंगे। अब इसे चिपकाने के बाद सेट कर लिया हमने। तो अब जो हमें जितना भी हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए उसे ले लेंगे और जो ये रहा हमारा पेटी को हमने अस्तर से इस तरह से सिलाई लगा के सेट कर लेना है। इसके बाद हम इस पर गला बिठाएंगे। अच्छा, सभी तरफ से हमने अच्छे से कपड़े को सही करते हुए इस तरह से इसे चिपका लिया है। अब गले की बारी है तो गले को सिल के यहाँ से कट कर लेंगे और इसमें कट लगा देंगे। कट लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। अब अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे फ्रॉक में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आए। इस तरह से सिलाई लगाने से ये जो हमारी सिलाई है नीचे की तरफ चली जाएगी तो ऊपर हमारा सिलाई नहीं दिखेगा और गले में फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब इसमें हमें लेस लगाना है। तो लेस लगाने के लिए यहाँ पे हमने पहले तो नीचे किनारे की तरफ से सिलाई लगा लिया है। अच्छा, यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट करने के बाद ये हमारा लेस जो है वो थोड़ा थोड़ा उठ रहा था तो इसे हमने जगह जगह से इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा दिए, जो कि लेस जो हमारा है जिस तरह से हमारे लेस का पैटर्न उसमें लग सकता था। तो यहाँ पे गला तो हमारा अच्छी तरह से बैठ गया। अब यहाँ पे हमने इस तरह का शेप दे दिया है जिससे मधुबाला का लुक आएगा लेस लगाने से। तो दोनों इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया अपने इसके पेटी को, इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। इस तरह से फ़ोल्ड करने का मतलब ये है कि हमारा जो निशान हमने लगाया है वो दोनों तरफ लग जाए बराबर। तो अब इसे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से लगा है हमारा। तो यहाँ हल्का सा निशान लग चुका है जो हमें दिख सकता है। अब इसी के ऊपर हमने लेस लगा देना है जैसा हमने शेप दिया है सेम। यहाँ पे मोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था तो यहाँ पे भी छोटा सा हमने कट लगा लिया, छोटा छोटा बीच बीच में। एक कट की ज़रूरत यहाँ पड़ी तो यहाँ पे भी हमने एक कट लगा लिया। अब फ्रंट पार्ट हमने इस तरह से रखते हुए फ्रंट पार्ट का जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था यहाँ का वो कट कर लिया। बैक पार्ट रेडी करेंगे तो बैक पार्ट को रेडी करने के लिए गला रख के यहाँ पे सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने फ्रंट पार्ट का किया था सेम उसी तरह से यहाँ पे कट लगा के इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके हमने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है।
अलग अलग करने के बाद ये जो हमारा गला है इसे इसमें सेट करना है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो इसे अंदर से इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। दोनों को सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे पट्टी ले ली हमने और पट्टी को इस तरह से उल्टे तरफ रखते हुए सिल लेंगे। यहाँ पे जितना हमने हमारा एक्स्ट्रा था उसे निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा आई के लिए पट्टी लग रहा है, हुक आई बनाना है हमने बैक पार्ट पे, तो उसके लिए ये पट्टी हमने लगाया है। तो ये पट्टी को हम नीचे की तरफ सिल के ऊपर लाएंगे। ऊपर ला के इस तरह से पट्टी को हमने सिल लेना है। अच्छा, ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद पीछे की तरफ हमने पोटली बटन लगाया है। तो यहाँ पे पोटली बटन को 2 कलर में लगाया है। तो दोनों को इस तरह से रखते हुए एकदम किनारे से सिलाई लगा लेनी है। जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है यानी कि 1/2 इंच से थोड़ा कम कपड़ा लेके हमने सिलाई लगाना है। इसे सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे कट करके अलग कर लेना है। अब यहाँ पे 1 इंच की पट्टी ले ली है हमने, जो जिस पे हमने बकरम लगाया हुआ है। अब यहाँ से इस तरह से जो हमारा सिलाई लगाया है हमने उसी पे एक और सिलाई लगा देना है। जो सिलाई हमने पोटली बटन पे लगाई थी बस उसी के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है ताकि पोटली बटन का जो फिनिशिंग है हमारा वो बना रहे। तो इस तरह से रखते हुए जब हम उल्टा करके रखेंगे तो हमारा फिनिशिंग बहुत अच्छा बनेगा। और जो सिलाई हमने लगाई है पहले उसी सिलाई पे हमारी सिलाई भी लगेगी। तो पोटली बटन हमारा बहुत फिनिशिंग का दिखेगा, एकदम प्रोफेशनल जैसा, जैसे कि हमारा मार्केट से हम ड्रेस खरीद के लाते हैं उसमें लगा हुआ होता है, काफ़ी फिनिशिंग होता है उसमें। तो सेम उसी तरह से बनेगा जब सिलाई पे सिलाई लगेगी। तो आप भी जब भी बनाएं तो सिलाई पे सिलाई ज़रूर लगाएं, उल्टा रख के सिलाई करें। अच्छा, यहाँ पे जो हमने इसे सेट किया था उसका सिलाई जो है वो हमें खोलना पड़ेगा। तो एक तरफ से हमने सिलाई को खोल लिया क्योंकि यहाँ पे हमने गुम सिलाई लगानी है, हमारा ऊपर की तरफ दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अस्तर को अलग करते हुए जो हमने पट्टी नीचे लगाई है उसको अंदर से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो बिना खोले भी कर सकते हैं, यानी कि तुरपाई कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सिलाई नहीं दिख रही है और काफ़ी फिनिशिंग आया है हमारे पोटली बटन में। तो इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ नीचे की तरफ सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ डेकोरेट कर दिया है। तो लेस के सेंटर में जो गोलाई का लेस था उसे ही कट करके यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब शोल्डर जोड़ेंगे। तो शोल्डर जोड़ने के बाद यहाँ पे हम देखिए इस तरह से हमने आस्तीन में भी लगा लिया, लेस को कट कर करके आस्तीन में भी डिज़ाइन बना दिया है। सेम तरीके से हमने इसमें गले पे भी बनाया है। तो यहाँ आस्तीन का जो नीचे वाला भाग था उसको रेडी कर लिया है और यहाँ पे कली भी लगा ली। आस्तीन में हमने सिंगल लेस भी लगा लिया है। अब यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। सॉरी, लेस हमने अभी लगाया नहीं है, आगे हम वीडियो में लगा लेंगे लेस। तो यहाँ पे इतना हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ लेस लगाना बचा हुआ है आस्तीन में। तो उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उसमें जो कलियाँ लगानी थी उसके ऊपर सीधे पे उल्टा रखते हुए हमने सिलाई लगा के कलियों को भी कंप्लीट कर लिया है। मेन फैब्रिक में भी हमें कली लगानी थी तो उसको भी हमने सीधे पे उल्टा रखते हुए सिलाई लगा के पलट दिया। बाकी अब हमारा जो लाइनिंग फैब्रिक था, मेन फैब्रिक था, उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, 8 फोल्ड। और यहाँ नीचे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा 1 इंच, आधा इंच, जितना भी आपका आता है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो बाद में सिलने के बाद नीचे लटकते रहता है वो नहीं होगा और बहुत ही अच्छा घेरा बन के आएगा, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो पेटी को यहाँ पे रख के हमने हमारी फ्रॉक से पेटी को रखते उल्टे पे सीधे पे उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ से हमें फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारा 1 इंच के करीब कपड़ा फोल्ड होगा। तो पहले हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे, इसके बाद हमारा यहाँ पे जो जैसे कि हमने निशान लगाया है यहाँ पे हमने निशान पे ही फिटिंग लगानी है। जितना हमने प्लस किया था फिटिंग में उतना ही हमने माइनस करके निशान लगा दिया है फिटिंग का। उसके बाद हमें नीचे इस तरह से पतली सिलाई लगाते हुए यहाँ पे हमने हाथों में पानी लगा के हमारा जो जॉर्जेट फैब्रिक है उसको इस तरह से
मोड़ते हुए फोल्ड किया है। इससे बहुत अच्छा फिनिशिंग और बहुत अच्छा पतली सिलाई लग के आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत, एकदम बिल्कुल जैसे कि हमारा मार्केट से हम बीडिंग करवाते हैं फ्रॉक में, उस तरह का लुक दे रहा है। अच्छा, नीचे से हमने 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पे हम लगाएंगे लेस। तो गाइज़, वीडियो में अगर कुछ पसंद ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। ड्रेस कैसा लगा, आपका भी रिव्यू आना चाहिए, आप लोग भी बताएं। बाहर यहाँ सामने से तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और सिलवा भी रहे हैं। थैंक यू।